किसान भाइयों नमस्कार, मैं विपिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, कुछ किसान भाई इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी के एक धान के खरपतवार नाशक ग्रीन लेवल के बारे में जानकारी मांग रहे हैं। तो आज हम उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए ग्रीन लेवल के बारे में ही पूरी जानकारी देंगे। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसान भाइयों, इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड का ग्रीन लेवल किसानों के बीच में काफ़ी नामी खरपतवार नाशक हो चुका है और किसान इसे दुकानों पे नाम से मांग करके अपने धान के खरपतवार के लिए इसे यूज कर रहे हैं और इसका रिजल्ट भी बढ़िया देखा जा रहा है। इसमें जो टेक्निकल है वह बिस्पारीबाइक सोडियम 10% SC रसायन है और इसका इस्तेमाल हम धान के खरपतवार के लिए 100 से लेकर 120 ml प्रति एकड़ कर सकते हैं। यदि ज़्यादा बड़ा खरपतवार है तो वहाँ पे हम 150 ml प्रति एकड़ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करते समय खेत में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। यदि खेत में पानी है तो आप उसे बाहर निकालने का प्रयास करें। यदि निकालने की कंडीशन नहीं है तो आप यदि खरपतवार ऊपर दिखाई दे रहे हैं तो भी आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। दवा डालने के बाद खेत में कम से कम 2 से 3 दिन तक पानी जरूर लगा कर रखें। पानी लगाने से क्या होगा कि खरपतवार जो होंगे बहुत जल्दी नियंत्रित हो जाएंगे। यदि आप खेत में नमी की स्थिति नहीं बनाएंगे तो आपके खरपतवार अच्छी तरह से नष्ट नहीं होंगे, तो आपको काफ़ी तकलीफ होगा और आप सीधे सीधे दवा को ही ब्लेम करेंगे कि दवा ने काम नहीं किया है। इसलिए दवा डालने के 1 या 2 दिन बाद खेत में अच्छी तरह से 2-3 दिन तक पानी जरूर लगा कर रखें, तो आपके जो खेत में खरपतवार होंगे वो बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाएंगे। और दवा डालते समय एक बात का और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब आप दवा डालने जाएं तो उस समय मौसम को देख करके जाएं, बारिश की स्थिति न हो, क्योंकि दवा डालते समय अगर तत्काल बारिश हो गई तो आपकी जो दवा होगी वो बह जाएगी और वह काम नहीं करेगी। कुछ किसान भाई ये भी सोचते हैं कि मान लीजिए बारिश हो गई और दवा जो बहा पत्तियों पर से वह खेत में ही तो रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई मसेटी या सिंजेंटा का रिफिट नहीं है कि अगर ज़मीन में डालेंगे तो यह काम करेगी। यह पत्तियों से काम करती है। यदि यह दवा पत्तियों से बह करके नीचे चली जाएगी तो बिल्कुल इस दवा का कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए मौसम को भी ध्यान में रखें कि खुला मौसम हो तभी आप इस दवा का प्रयोग करें। अब बात आती है कि कौन कौन से खरपतवारों को मारती है। तो यह धान के स्वांग की, डीला मोथा, छतरी वाला मोथा, मिर्च बूटी, सफ़ेद फूल वाली बूटी, पीले फूल वाली बूटी, पानी घास, 4 पत्ती आदि खरपतवारों का नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से करती है। दवा डालने के बाद 4 से 5 दिन बाद खरपतवारों पर इस दवा का असर दिखना शुरू हो जाता है। खरपतवार पीले होने शुरू हो जाते हैं और 15 से 20 दिन बाद आप देखेंगे तो खरपतवार पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और आपकी जो धान के खेत होते हैं वो पूरी तरह से जो है खरपतवार मुक्त हो चुके होते हैं और आपकी जो फसल होती है वो अच्छी तरह से ग्रोथ करने लगती है। कारण कि जो भी पोषक तत्व तो अपनी फसल को दिए हैं अब वह खरपतवार नहीं ले रहे हैं, बल्कि जो पोषक तत्व हैं वो पूरी तरह से आपके जो धान के पौधे हैं वह ले रहे हैं। तो यह दवा डालने के बाद आपकी जो फसल होगी वो अच्छे से ग्रोथ भी करेगी। तो किसान भाइयों, यदि आपके धान के खेत में अधिक मात्रा में खरपतवार उग गए हैं और आपकी फसल 25 से 30 दिन की है और उसमें जो खरपतवार हैं वो 2 से 5 पत्ती की अवस्था में हैं, तो आप बिल्कुल इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए ग्रीन लेवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।